डिस्कस करते हैं। अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। तो चलो, पहली चीज, माय क्वेश्चन इज व्हाई आर केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म? तुम्हारा रीजन क्या आता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? Ma'am, to increase the stability of a compound or यस, हाउ विल इट इंक्रीज? हाँ, हाउ विल इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी? क्या ऐसा क्या लॉजिक आता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है? बॉन्ड बना ऑर्बिटल्स भर जाते हैं पूरे। हाँ, तो ऑर्बिटल्स हो भर जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट होता है? मिनिमम नोबल एनर्जी गैस में कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना चाहता है वो? वही तो मेरा मेन क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी में रहे। हम जिससे उसे फर्दर कभी या स्टेबिलिटी। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो क्या होता है, जैसे एटम्स होते हैं, जैसे तुम लोग हो अभी, फॉर योर एग्जांपल इट्स यू पीपल, नाउ यू आर इन अ फेज ऑफ योर लाइफ वेयर यू आर हाईली एनर्जेटिक। छोटे बच्चों को दिखता है ना, दे आर वेरी एनर्जेटिक पार्टिकल्स, तो उसी तरीके से यू पीपल आर वेरी वेरी एनर्जेटिक, ओके। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे छोटे बच्चों को स्कूल वगैरह में भेज दिया एंड ऑल, क्या किया, उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, सो दैट दे कैन मतलब वो उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी निकल गई एंड उसके बाद में उनके पास सो जाएंगे, थक जाएंगे, एंड दैट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, एटम्स के पास होती है, एटम्स आर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल, एक्सेप्शन बीइंग द नोबल गैसेस। तो एटम्स आर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल, मतलब ये एक एटम है और ये भी एक एटम है, ये दोनों में है हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा, एनर्जी और स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशनशिप है? जब तो एनर्जी ज्यादा होती है तो क्या होता है, बहुत घूमने फिरने का या सबको डिस्टर्ब करने का मन करता है, तो वही चीज है हाईली अनस्टेबल। यस, सो इनके पास है हाई एनर्जी। हाई एनर्जी मींस ये दोनों है अनस्टेबल, they are unstable because of the high energy. So जब ये दोनों combine करते हैं किसी भी रीजन से, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला जो रीजन तुमने बताया, तो जब वो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो अपना एक फ्रेंड ढूंढेंगे जिसको वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकें या उससे ले सकें। तो ढूंढने में क्या जाएगा, हमारी एनर्जी लॉस जाएगी कि नहीं जाएगी? When you will search for yes ma'am, है ना, when you will search Yes. a partner for sharing the electron, again there will be loss of some energy. तो उसमें क्या होता है, जब हमारा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, जब एटम आपस में किसी भी वजह से आइदर ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे जब एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं, और उस रिलेशनशिप को अपन क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ केमिकल बॉन्ड। ये रिलेशनशिप जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दैट विल बिकम अ केमिकल बॉन्ड। और जब ये रिलेशनशिप बनता है तो क्या होता है, एक दूसरे अपना पार्टनर ढूंढते 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 क्या हो जाते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी लूज कर चुके होते हैं कि एट लास्ट जब ये कंबाइन करते हैं एंड व्हेन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, they get attached by a forming a molecule, तो अब इनके पास कितनी एनर्जी रह जाती है, now they have low energy, and low energy का मतलब, low energy का मतलब Stable. Stability. That is the reason molecules are stable and atoms are not stable. If you remember, मैंने तुम्हें बोला था कि हाइड्रोजन मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में बोला था कि अपन हाइड्रोजन बोलते हैं तो हाइड्रोजन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे, H2, ऑक्सीजन को O2. Why do you represent them in the molecular form or in the atomic form? मॉलिक्यूलर। क्योंकि ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में हमें स्टेबल फॉर्म ही मिलेगा, अनस्टेबल फॉर्म नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो दोनों ये काम करके ही तुम्हें मिलेंगे जहां वो अपनी एनर्जी को लूज कर चुके होंगे, ओके। सो द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि बाई बॉन्ड बनता कैसे। तो अब जो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक, ओके। जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं, थर्मो जिनके स्कूल में चल रहा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये कैसा प्रोसेस है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस होता है,
एक्सोथर्मिक Exothermic. chemical Exothermic. bond formation is an exothermic process. जितना तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है उसमें क्या करा है, तुमसे खूब सारे ग्राउंड के चक्कर लगवा दिए, जाओ ग्राउंड के चक्कर लगाओ और उसके बाद में आकर के सो जाओ, it will become stable. So that's what we are making it do, becomes an exothermic process. जितनी एटम की एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हम लोग कंज्यूम करा लेते हैं, इससे निकलवा लेते हैं. ओके, तो पहला थिंग जो है तुम्हारा, what is a chemical bond? What is a chemical bond? So chemical bond, so you can say it is an attractive force. Chemical bond can be defined as the attractive force, can be defined as the attractive force which holds the various constituents. अब मैं constituents क्यों लिख रही हूँ? Because it can hold the atom as well as a ion. Ionic bond भी बनते हैं और covalent bond में atoms एक दूसरे के साथ held together होते हैं. So constituents, that is atoms or ions together in different chemical species. Okay, and it can, मतलब एक और वे में इसको क्या represent कर सकते हैं? It is also it can also be defined as the combination of two or more chemical species, जिनमें से क्या हुआ, जिन्होंने अपनी हाई एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, which went for the distribution of electrons among them. So जब भी chemical formation होगा, chemical bond formation होगा, so that will result in what? Decrease in energy or increase in energy? Tell me, chemical bond formation will result in decrease in energy. Decrease. So the process of chemical bond formation, results in decrease in energy. So it will result in decrease in energy. So that's why you can say molecules are more stable. That's why molecules are more stable than atom. Molecules are more stable than atom. और in fact, जितनी कम एनर्जी होगी, जब तुम बीमार पड़ जाते हो तो क्या होता है, एनर्जी और ज्यादा कम हो जाती है. सो जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, होगा ना? उतना ज्यादा तुम रेस्ट करते हो, you are more stable. So lesser the energy, bond will be, क्या होगा, more stable or less stable? More stable. It will become More stable. Okay, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होता जाएगा. ओके, सो अब हम लिखते हैं वही कॉजेस. भाई ये हो गई हमारे केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है. आकर्ष, हम ज्यादा लोगों को डिस्टर्ब करते रहेंगे, ठीक है. सो पहला पॉइंट तो ये हो गया, टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी, ठीक है. तो ये इसकी वजह से वो मतलब बेसिकली वो बॉन्ड्स बनाने की कोशिश करता है, ठीक है. अब जब टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी वाली बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस आते हैं.
यहाँ पे क्या स्टेजेस आते हैं, मतलब क्या होता है, पहले स्टेज 1, एटम्स दोनों बाहर बाहर है, मतलब बहुत दूर दूर है एक दूसरे से। दोनों एटम्स जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, दे आर वेरी फार अपार्ट। फर्स्ट स्टेज में क्या है, दे आर वेरी फार अपार्ट, मतलब बहुत दूर दूर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो गया, मतलब कह सकते हो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, द एटम्स आर वेरी फार अपार्ट, वेरी फार अपार्ट। ओके, और हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं इनका, हम लोग काउंट करते हैं इनका, वी काउंट देयर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इनके बीच में लगने वाला जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको सपोजिंग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो बहुत फार अपार्ट है तो क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना हो सकता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, Infinite. इनफाइनाइट अपार्ट है। एंड इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है तो तुम कर ही चुके हो, इट इज हाउ मच, पोटेंशियल इज कंसिडर्ड टू बी 0। ओके, अभी यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, अब स्टेज 2 पे आते हैं। तो स्टेज 2 पर क्या हो रहा है, स्टेज 2 पर अब घूमते घूमते बाई चांस ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा पास में आ गए, नाउ दे हैव कम क्लोजर टू ईच अदर। नाउ इस क्लोजनेस की वजह से क्या होने लगता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने लगता है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने लगे, हो सकता है ऐसा। यस ओके, ठीक है, इन दोनों के जो न्यूक्लियस हैं और एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, टेल मी, दे विल कम क्लोजर और दे विल गो फार अपार्ट। पास है। They will Closer. come closer. Yes, because of the attractive forces they come closer, they try to come closer, और you can say R जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, इंटर न्यूक्लियर जो वो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज करने का मतलब क्या हो जाता है, डिक्रीज करने का मतलब है इन दोनों की बॉन्डिंग क्या हो रही है, अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से बॉन्डिंग क्या हो रही है, बॉन्डिंग क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। जितना पास में जाते जाएंगे, जितने अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे दोनों के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी। बॉन्डिंग स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी, और एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी क्या करती जाएगी, स्टेबिलिटी और एनर्जी में रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हमारी जो एनर्जी है वो क्या करती रहती है, डिक्रीज करना स्टार्ट, जितना ये पास आते जाते हैं उतना वो डिक्रीज करना स्टार्ट करती है। ठीक है, फिर एक ऑप्टिमम डिस्टेंस के बाद, मतलब पास आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, Yes, ma'am. फिर एक ऑप्टिमम डिस्टेंस के बाद में एक प्रॉब्लम आएगी, एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद में, यस, ये इतने पास में आ जाएंगे कि इनके खुद के ही दोनों के इलेक्ट्रॉन दे आर बिकमिंग टू क्लोज टू ईच अदर, कि ईदर द इलेक्ट्रॉन और द न्यूक्लियस विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर बिकॉज दे हैव कम वेरी क्लोजर टू ईच अदर। नाउ अगर अब हम फर्दर क्लोजर लाते हैं, मतलब अब हम फर्दर आर को डिक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, Increase. repulsive forces will increase। repulsive forces increase करने का मतलब क्या हो गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। यहाँ पर तो जितना हम पास ला रहे थे अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने स्ट्रांग हो रहे थे। देखो मैग्नेट को पास में लाते हो तो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होता जाता है ना, और दूर ले जाते हो तो कम होता है। तो वही चीज है, यहाँ पे जितना पास ला रहे थे उतना अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो रहा था, यहाँ पे जितना पास लाएंगे रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज करेगा। रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज करने का मतलब है स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, Decrease. और एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज होगी, और एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो ठीक है, अब तुम्हारी जो एनसीईआरटी है, कोई भी बुक तुम करोगे तो सबसे पहले उसमें एक कर्व बना होगा, यू माइट हैव सीन, एक कर्व बना होगा किसी भी बुक में, तुमने अगर पढ़ना स्टार्ट किया, बिकॉज अब तो हाफ ईयरलीज अप्रोच ही हो रहे हैं, सो यू माइट हैव स्टार्टेड स्टडिंग। तो यहाँ पर एक लिखा होगा एनर्जी, ऐसे एक कर्व बना होगा। कितने लोगों ने बुक में देखा है इस टाइप का कुछ बना है, किसी ने नहीं देखा ऐसा कर्व बना हुआ है, देखा है मैम। ठीक है, तो Yes, देखो यहाँ पर अब इस कर्व को तुम एनालाइज करो, क्या बताया गया था, यू माइट हैव डन दिस इन स्कूल आल्सो। तो क्या है बताओ, जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत दूर है, जब उनके बीच में बहुत हाई इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो हमारी जो एनर्जी है वो क्या है, वो नियर टू जीरो है।
ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आए तो उनको रियलाइज हुआ कि हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्शन से क्या हुआ कि मतलब एक दूसरे में अट्रैक्शन होने लग गया, सो जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होने लग गई एंड हमारी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। तुमने देखा होगा इस टाइप का कर्व होगा। हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ कर्व इज देयर? इस टाइप का कर्व देखा है बुक्स में? Yes, Yes, ma'am, for hydrogen. yes ma'am, yes ma'am. तो ये देखो यहाँ पर क्या स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमारा जैसे ही वो पहले एट ये देखो यहाँ तक R was infinity, so it was the potential energy was near to 0. ओके अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, एटम्स को अट्रैक्टिव फोर्सेस फील होना स्टार्ट हो गए, तो एटम्स स्टार्टेड कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, दे बिकेम कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, दैट मीन्स व्हाट, इस पोर्शन तक अट्रैक्टिव फोर्सेस उनको एक्सपीरियंस होने लगे, तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग क्या होने लगेगी, दे विल कम क्लोजर, क्लोजर मतलब आर डिक्रीज करेंगे तो बॉन्डिंग क्या होगी, अट्रैक्टिव पास में लाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग होगी मैम। यस, एनर्जी कम होती जाएगी, देखो एनर्जी इज डिक्रीजिंग, एनर्जी इज डिक्रीजिंग। यस मैम, Yes, ma'am. अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स सबसे मैक्सिमम हो गया, ठीक है, इसके बियॉन्ड जाओगे तो रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाएंगे, एट दिस पॉइंट अट्रैक्टिव फोर्सेस हैव रीच्ड द मैक्सिमम पॉइंट, इसके पास में अगर पास में लाना स्टार्ट किया तो यहाँ पर रिपल्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और रिपल्शन क्या करेगा, व्हाट विल रिपल्शन क्रिएट, स्टेबिलिटी और डिस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जैसे जैसे कम करोगे तो क्या होता जाएगा, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी कम होने का मतलब एनर्जी विल स्टार्ट अगेन इंक्रीजिंग। अब समझ में आया ये कर्व, अब समझ Yes, में ma'am. आया, और जो ये डिस्टेंस है जहां पर हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम होते हैं, यही वो पॉइंट है जहां पर हम बोलते हैं बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे करस्पॉन्ड होने वाली जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी, और जितना वो लेंथ होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जितना डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, और जितनी वो एनर्जी मैक्सिमम रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। कैन यू गेट द ग्राफ नाउ? Yes, ma'am. एंड कौन सी एनर्जी है ये, कौन सी एनर्जी है ये, विच एनर्जी आर टॉकिंग अबाउट? Potential energy. Yes, Potential energy. because potential energy is energy which is related to stability. Okay, it is related to stability. Fine. अच्छा, अब ये तो एक रीजन था कि, सॉरी, Could you please switch to the previous slide? यस, Yes, ma'am. ठीक है, ये अट्रैक्टिव स्टेज हो गई, ये रिपल्सिव स्टेज हो गई, तो जहां ऑप्टिमम मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं वहां पे बॉन्ड बनता है, वहां को हम लोग, जब भी मैं तुम्हें बोलूंगी ना बॉन्ड बन गया, तो मैं उसी पॉइंट के बारे में बोलूंगी। ओके, क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके, अब जो दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है, दैट इज योर, अब जो तुम बोलते हो ऑक्टेट कंप्लीट होना और ये सब चीजें, तो वो है तुम्हारा सेकंड पॉइंट, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और जिसको तुम ओपनली लाइक मोस्ट पॉपुलरली इट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट ग्रुप। डुप्लेट भी तो होता है मैम। बेटा करा रहे हैं प्रॉपरली, उसको यही बोलते हैं, ठीक है, फाइन, लेट मी मूव अहेड। सो